नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर वैशाली से, जहां लावापुर पचरुखी में यज्ञ में मारपीट के दौरान घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और जिसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा है। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जमकर प्रदर्शन किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। लोगों ने एक सप्ताह में दूसरी बार सड़क को जाम कर दिया और प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तस्वीरें आपके सामने कि लोगों में किस कदर नाराजगी है। सड़क पर आगजनी कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मोहुद्दीन पथ पर जाम लगा दिया, जिससे आवागमन ठप हो गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि आक्रोशित लोग सड़क पर किस तरह से आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि बीते 14 मई को महारुद्र यज्ञ में अंतिम दिन मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें महनार का युवक जख्मी हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और घटना के बाद पुलिस ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोगों में नाराजगी है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में किस कदर नाराजगी, किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क जाम कर दिया, आवागमन बाधित हो गई और किस तरह से सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पुलिस के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की, सड़क पर उतरकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मौत 13 तारीख को हो गया। उसके बाद हम लोग जाम किए। जाम करने के बाद डीएसपी आए। डीएसपी साहब बोले जो कि हम जो है से 8 दिन में आपको गिरफ्तार करके और देते हैं, और इसका पुलिस प्रशासन जो है इसको घर तोड़ेगा। बहुत सारा आश्वासन दिए। उसके बाद हम लोग जो है से रास्ता जाम छोड़ दिए और उसके बाद दोबारा अभी तक इसका कोई न एक गिरफ्तारी हुआ न कुछ हुआ। हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, सब थाना प्रभारी सब लोग जो है से ऐसे सोए हुए। तो वैशाली से आपको ये खबर बता रहे, जहां एक सप्ताह के अंदर के दूसरी बार हंगामा लोग कर रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से लोगों में नाराजगी है। सड़क जाम कर दिया है और आवागमन जो है वो बाधित हो गई। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रफुल्ल, क्या कुछ स्थिति इस वक्त, एक सप्ताह में ये दूसरी बार हंगामा, लोगों में नाराजगी, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी देखिए, ये इस मामले में जो है वो परिजनों का लगातार पुलिस पे आरोप है कि पुलिस जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है। क्योंकि एक सप्ताह पहले जब 13 तारीख को युवक की मौत हुई, मारपीट में घायल हुआ था युवक, और उसके बाद 13 को मौत हुई, तो 14 को लोगों ने उसी जगह पे जाम किया था। जिसके बाद प्रशासन ने और एसडीपीओ महनार ने ये आश्वासन दिया था कि एक सप्ताह के अंदर जो है वो जितने भी लगभग 9 लोग नामजद किए गए हैं इस मामले में, उन सभी की गिरफ्तारी होगी। लेकिन एक सप्ताह के बाद एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और जिसके बाद लोगों का जो है आक्रोश फिर से भड़क जाता है और लोग जो है अब वो सड़क जाम कर ये मांग कर रहे हैं कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी या उनके संपत्ति की कुर्की नहीं होगी, तब तक जो है वो इसी तरह से अपने मांग पे डटे रहेंगे। और प्रशासन की टीम जो है वहाँ पे पहुंची है, पुलिस प्रशासन की टीम, आला अधिकारी भी वहाँ पहुंचे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं जो उनका गुस्सा शांत हो सके और जाम को खुलवाया जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, चलिए प्रफुल्ल, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, और सिवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद बवाल मच गया। बताया जा रहा है कि महाराजगंज में 21 साल के सागर की बाइक छीनने के दौरान गोली मारी गई और युवक की मौत के बाद लोगों में नाराजगी है, लोगों का गुस्सा फूटा। आक्रोशित लोगों ने बगल के गांव पर मर्डर का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा है और घर में आग लगा दी। और इसी दौरान एक महिला की पिटाई भी की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है और माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रही है। तो ये दो तस्वीर देखिए कि युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, लोगों में किस कदर नाराजगी है। वो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे कि हत्या के बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा, एक घर में आग लगा दी, एक महिला के साथ मारपीट भी की गई, जिसमें महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है।
बढ़ते आगे और राजधानी पटना में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करना एक युवक को महंगा पड़ गया। लोगों ने छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के दादर मंडी मोहल्ले की बताई जा रही है। घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में एडमिट कराया गया है और खबर के मुताबिक मनचला युवक छात्रा से अक्सर ही छेड़छाड़ करता था और इससे परेशान होकर छात्रा ने घटना के बारे में परिजनों से इस बात को शेयर किया, जिसके बाद परिजन ने मामले की जानकारी मोहल्ले के लोगों को दी और लोगों ने युवक को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। तो जानकारी मिली कि लड़की रो रही थी खूब। हम पूछे कि क्या हुआ बाबू तुम्हारे साथ, ऐसा ऐसा लड़का हमको मुंह चाट के ले आया और इधर आके गंदा गंदा हरकत करने लगा। और खबर नवादा से, जहां एक वैन में आग लग गई और वैन पर पुआल लदा हुआ था। शहर के अस्पताल रोड में की यह घटना बताई जा रही है। जैसे अस्पताल रोड से आग लगी उसके बाद अफरा तफरी का माहौल रहा। दमकल की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा चुकी है और कादिरगंज से ड्राइवर पुआल लेकर नवादा के मगरबीघा आ रहा था और तभी अस्पताल रोड में गाड़ी जाम में फंस गया और ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से पुआल लदी गाड़ी में आग लग गई। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया गया। हम धीरे धीरे गाड़ी बढ़ाएं, उधर गाड़ी में देखें तार चढ़ा गया। चढ़ाने के बाद हल्का सा भाग गया। वहाँ से देखे गाड़ी लाग गया, वहाँ से बांधकर हम गाड़ी खींचते चलाएं डायरेक्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सोनू कुमार यादव। कहाँ से लेके आ रहे थे? लेकर आए तो नजारा से। कहाँ जाना था? नजारा है मंगल। नजारा कौन थाना? नजारा कादिरगंज थाना। उधर मुजफ्फरपुर में दाल से लदा एक ट्रक पलट गया और हादसे में ट्रक ड्राइवर केबिन में ही फंस गया। वहीं खलासी ने कूदकर अपनी जान बचा ली। मामला सकरा थाना क्षेत्र के रूपन पट्टी का है। घटना के बाद आसपास में काफी संख्या में लोग जुट गए और खलासी का आरोप है कि 25 बोरा से अधिक दाल लूट ली गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ड्राइवर को निकाला गया और ड्राइवर की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक लूट की बात सामने नहीं आई है। ड्राइवर के होश में आने के बाद उसका बयान जो है वो दर्ज किया जाएगा। सुबह लगभग 6 बजे सूचना मिला कि एक ट्रक जो है पलटी हो गया, जिसमें कुछ सामान लोड था, दाल वगैरह। तो उसी सूचना के सत्यापन के लिए आए तो देखे कि पलटी है। ड्राइवर इसमें दबा हुआ था, जिसके पुलिस के बल के सहयोग से निकाला गया। मुजफ्फरपुर तो इलाहाबाद से आप आ रहे थे तो मुजफ्फरपुर जा रहे थे तो गाड़ी तो इस तरह से गलत रास्ता आ गए थे और गलत रास्ता आ गए थे, आगे बढ़ गए थे। ड्राइवर का क्या नाम है? और दरबांका के अमरपुर के सुहडी में निवासी एक शराबी व्यक्ति ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की और जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की और इसी दौरान शराबी ने अस्पताल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। ऑटो से उतरने से लेकर अस्पताल में हंगामे का दौर शुरू हो गया और इस कदर हंगामा हुआ कि आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। अस्पताल के सुरक्षा गार्ड की भीड़ लग गई। स्थिति को बिगड़ते हुए देख अस्पताल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस पहुंचने से पहले ही शराबी राकेश रजक अस्पताल से फरार हो गया। तस्वीरें आपके सामने। बढ़ते आगे और छपरा में रिवीलगंज के दियारा इलाके में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी है। दिलाया रहीमपुर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब की दर्जनों भट्टियों को नष्ट कर दिया है। तस्करों ने सरयू नदी के किनारे भारी मात्रा में शराब निर्माण का सामान जमा कर रखा था, जिसे पुलिस ने नष्ट कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से टीम ये शराब जो बरामद की गई है उसे नष्ट कर रही है। सरयू नदी के अंदर किस तरह से शराब बनाने का सामान निकल रहा है वो भी तस्वीरें आपके सामने। साथ ही कच्ची शराब को भी नष्ट कर दिया गया।
तो देखिए ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पुलिस जो है शराब को किस तरह से नष्ट कर रही है। सरयू नदी के किनारे शराब का निर्माण हो रहा था, छापेमारी कर शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलाया गया। और दूसरी तस्वीर देखिए कि किस तरह से शराब माफिया जो है वो तिगड़म लगाते हैं और किस तरह से नदी के अंदर शराब को छिपा कर रखे हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि पुलिस के द्वारा इन शराबों को नष्ट कर दिया गया है। और शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वाले पर सरकारी सुविधाओं से वो वंचित हो सकते हैं। ना सिर्फ सरकारी सुविधाओं से वंचित उन्हें किया जा सकता है, बल्कि चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने सख्ती के लिए नई तैयारी की है। पिछले दिनों उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव के पाठक ने कई विभागों के साथ बैठक पर इस बात की चर्चा की। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं कि जल्द ही कैबिनेट में यह प्रस्ताव आ सकता है। मामले के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। शराबबंदी कानून तोड़ने वाले अब सरकारी सुविधाओं से वंचित किए जा सकते हैं। जी हां, उत्पाद और मद्य निषेध विभाग ने एक बड़ी तैयारी की है, जिसे लेकर के वैसे व्यक्ति जो शराबबंदी कानून को तोड़ता है उसे न सिर्फ सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है, बल्कि उसे चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है। इसे लेकर के उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के जो प्रधान सचिव हैं के पाठक, उन्होंने कई विभागों के अधिकारियों के साथ कल बैठक की और बैठक में इस बात की राय ली गई कि वैसे लोग जो शराबबंदी कानून को तोड़ते हैं उसे कौन कौन से सरकारी सुविधाएं जो हैं उसे वंचित किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि शराबबंदी जो कानून है उसमें धारा 65 है, उसके तहत ये प्रावधान है कि जो चार्जशीटेड व्यक्ति हो, जो सजा याफ्ता हो, उसके कई जो सुविधाएं मिलती है उससे वंचित किया जा सकता है। और इसी को लेकर के तमाम विभागों से राय ली गई है। आपको बता दें कि अगर ये जो पूरी की पूरी जो बात है नियमावली अगर बनती है, उसके बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा और कैबिनेट से अगर पास होता है तो आप जान लें कि ये एक बड़ा फैसला होगा, जिसके तहत वैसे व्यक्ति जो सरकारी सुविधाएं जिनको मिलती हैं और शराबबंदी कानून का अगर वो उल्लंघन करते हैं तो वो तमाम लाभों से वंचित किए जाएंगे और आने वाले दिनों में चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी लग सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। लालू के खिलाफ जांच में सीबीआई का एक और खुलासा सामने आया। गोपालगंज में सीबीआई की टीम ने छापेमारी के दौरान कुछ कागजात जब्त किए हैं। छापेमारी के बाद लालू के रिश्तेदार हृदयानंद यादव के घर की तलाशी शुरू हुई और जिसके बाद ये पता चला कि लालू की बेटी हेमा को नौकरी के बदले जमीन दी गई। तो देखिए एक और बड़ा खुलासा सीबीआई की ओर से जांच के बाद, जहां हृदयानंद यादव ने हेमा को जमीन दी। उन्होंने बताया कि भावनात्मक बहन बताकर उन्हें गिफ्ट दिया था। तो तलाशी के बाद ये तमाम बातें सीबीआई की तरफ से ये एक बड़ा खुलासा सामने आया है। गिफ्ट किया है हेमा को, वो भावनात्मक उसकी बहन है। मेरे हृदयन का भावनात्मक बहन है हेमा यादव। गोपालगंज में सीबीआई की छापेमारी के दौरान कई नए तथ्य खुलकर सामने आए हैं। इस दौरान हृदयानंद यादव के जो आवास पर छापेमारी की गई तो वहां उनके भाई, बड़े भाई जो हैं देवेंद्र यादव, उनसे पूछताछ भी की गई। देवेंद्र यादव ने पूछताछ के दौरान सीबीआई को बताया कि हृदयानंद यादव रेलवे में नौकरी करते हैं और छापेमारी के वक्त पटना स्थित आवास पर थे। हृदयानंद यादव लालू प्रसाद यादव की जो चौथे नंबर की बेटी है हेमा यादव, उन्हें भावनात्मक बहन मानते हैं और बहन मानते हुए उन्होंने जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट में की है। लेकिन वह प्रॉपर्टी कहाँ की है, कितनी की है और कहाँ से वो प्रॉपर्टी पहुँची, इन तमाम बिंदुओं पर सीबीआई ने जांच के लिए जो ज़मीन से जुड़े दस्तावेज है, कागजात है और बैंक से जुड़े पासबुक है वो जब्त करके अपने साथ ले गई है। और इसी मामले में सीबीआई ने हेमा यादव को भी नामजद अभियुक्त बनाते हुए कल देर शाम प्राथमिकी भी दर्ज की है। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज में मुख्यालय में स्थित लालू प्रसाद यादव के उस मकान पर, जहां सीबीआई की टीम कल पहुंची थी, लेकिन यहां परिवार का कोई सदस्य नहीं था, इसलिए सीबीआई की टीम यहां से फिर ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव में चली गई। ये लालू प्रसाद यादव का मकान है जहां पर इस वक्त ताला लगा हुआ है, यहां कोई रहता नहीं है। लंबे समय से यह मकान जो है बंद रहता है और सीबीआई की टीम यहां के बाद ठीक वक्त
फुलवरिया गई, फुलवरिया के बाद फिर सेलार कला गई। सेलार कला में हालांकि मातम की तस्वीर देकर सीबीआई की टीम फिर वहाँ से चली आई और उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव में जो हृदयानंद यादव है, जो रेलवे में नौकरी करते हैं, उनके आवास पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जो अहम दस्तावेज कागजात मिले हैं उसकी फिलहाल सीबीआई की टीम जांच कर रही है और जांच करने के बाद कल देर शाम ही लालू प्रसाद यादव की जो चौथे नंबर की बेटी है हेमा यादव, उनको भी अभियुक्त बनाते हुए सीबीआई की टीम ने केस दर्ज किया है और यह पाया गया है कि हृदयानंद यादव ने हेमा यादव के नाम से जमीन की रजिस्ट्री की है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। भर्ती घोटाले में कुल मिलाकर अब लालू परिवार का पूरा परिवार घिर चुका है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जिसमें लालू, राबड़ी देवी समेत 4 लोग शामिल हैं और लालू यादव की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ भी सीबीआई ने केस दर्ज किया है। हेमा यादव लालू की 5वीं बेटी है जो जांच के दायरे में आई है। लालू के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। सुनिए किस तरह से वार पलटवार का दौर चल पड़ा है। लेकिन इससे लालू प्रसाद जी का परिवार घबराने वाला नहीं है, विचलित होने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने तो सीधे केंद्र सरकार को, बीजेपी को चुनौती दी है। कब तक जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से? ए हवा जाकर कह दो दिल्ली के उन सरकारों से कि तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी का परिवार न डरा है न डरेगा और मजबूती से लड़ेगा अन्याय के खिलाफ। जब नीतीश कुमार की दूरियां भारतीय जनता पार्टी से बढ़ रही है और प्रतिपक्ष से निकटतम आ रही है, तब फिर सीबीआई का छापा ये दर्शाता है कि सीबीआई संविधान के अनुरूप नहीं, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं संगठन के रूप में काम कर रही है। लालू यादव जी और उनके पुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इतने आकुत संपत्तियों का मालिक कैसे हो गए, बगैर लाभ का कैसे बन जाएंगे? उसका ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, किसी दल का लेना देना नहीं है, किसी को दबाव में लेने का बात नहीं। ये सीधा जो है उनके गरीबों का आह और उनके कुकृत्यों का नतीजा है जो आज सीबीआई और कानून के दायरे में वो आ रहे हैं तो अपने बचाव के लिए राजनीतिक दलों का नाम ले रहे हैं। और इधर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने आज जेडीयू और तेजस्वी यादव ने हमला बोला है, सुनिए। आपके टाइम में लोगों को रेलवे में नौकरी देने के नाम पर आपने जमीन लिखवाई, ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और आपके ही दल में बैठे हुए शिवानंद तिवारी जी ने पहला केस किया और उसके बाद ये जो जांच हो रही है तो सीबीआई तो जांच कर रही है, जो भी अपने तथ्य मिलेंगे वो अदालत को देगी और अदालत के द्वारा ही आपको सजा याफ्ता घोषित करके और आप आज भी बेल पर हैं। तो इसमें ये कहना कि पॉलिटिकल उनके ऊपर दबाव हो रहा है, तो जिनके ऊपर जब भी कोई सीबीआई रेड होती है तो पॉलिटिकल हो जाते हैं और न और घोटाला करके घर में बैठ गए तो पॉलिटिकल अच्छी बात। वो स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय जनता दल के चरित्र में क्या है। वो बेरोजगारी की बात करते हैं और रोजगार देते हैं तो ज़मीन लेते हैं, तो क्लियर दिखता है ज़मीन फॉर जॉब। यही है तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का हैशटैग और इसी हैशटैग से बिहार के युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं। मैं तो तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि 10 लाख नौकरियां देने का वादा किए हैं तो बिहार में कितना कट्ठा ज़मीन उनको चाहिए इसके लिए? ये जवाब तो उनको देना होगा, क्योंकि पिछला जो इतिहास है कि 1000 नौकरियों के लिए उन्होंने 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन करीब लिया है, तो अब 10 लाख नौकरी बांटने के लिए वो कितने कट्ठा ज़मीन चाहते हैं बिहार के युवाओं से लेने का, गरीब युवाओं से? ये जवाब तेजस्वी यादव को देना चाहिए। बुलेटिन में बढ़ते आगे और अब बात केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की, जिनके बारे में अब सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या आरसीपी पर पेंच फंस गया है। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राज्यसभा की संख्या का जो गणित है उसके मुताबिक जेडीयू एक ही कैंडिडेट को राज्यसभा भेज सकता है। आरसीपी करीब 1 साल से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। वो जेडीयू कोटे से इकलौते मंत्री हैं और इस्पात जैसे अहम मंत्रालय को संभाल रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को राज्यसभा भेजने पर जेडीयू में कोई भी नहीं कह रहा है और इनका नाम भी पक्का नहीं कर रहा है। बैठकें हो रही है, मंथन भी हो रहा है, लेकिन नाम पक्का नहीं हो पा रहा है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।